हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वेरिएबल का स्कोप जिस बॉडी में उसे डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि जिस ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया जाता है उसी ब्लॉक में रहता है और उस ब्लॉक के बाहर आते ही उस वेरिएबल का स्कोप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है a, जो मैंने टेस्ट टाइप के फंक्शन में डिक्लेयर किया है a, और a की वैल्यू को मैंने 100 इनिशियलाइज कर दिया है। सी आउट, आई एम इनसाइड द फंक्शन, a की वैल्यू है 100, सी आउट एंडल, और बॉडी को जो है मैंने क्लोज कर दिया है। फिर मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, वहां पे मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को कॉल करते ही मेरा कंट्रोल जो है वो यहाँ जाएगा, a की वैल्यू 100 सेट होगी और जो है आई एम इनसाइड द फंक्शन, a की वैल्यू जो है वो 100 प्रिंट हो जाएगी। फंक्शन टर्मिनेट होते ही वापस से कंट्रोल मेरा यहाँ आएगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट है सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेव करने के बाद हम F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कंपाइलेशन एरर आ रही है, a was not declared in the scope, यानी कि a जो हम इस स्कोप में यूज कर रहे हैं, इस ब्लॉक में यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है। हमने a को इस डेफिनेशन में, यानी कि टेस्ट बॉडी की डेफिनेशन में डिक्लेयर किया है और वहां पर ही हम इसे यूज कर सकते हैं। इस स्कोप से बाहर आते ही इसका स्कोप जो है, यानी कि इस ब्लॉक से बाहर आते ही इस वेरिएबल का स्कोप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल जिसे आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहीं पर भी यूज करना चाहते हो, तो उस वेरिएबल को आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप जब हेडर फाइल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, हेडर फाइल्स डिक्लेयर करने के बाद यानी सभी ब्लॉक से पहले आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हमने यहाँ दे दिया इंट a, और यहाँ पर ही आप a की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। मैं a की वैल्यू 100 देना चाहती हूँ, मैंने a की वैल्यू 100 दी और फिर मैं इसे जो है यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, फिर से इसे सेव करती हूँ। सेव करने के बाद इसे कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 0 एरर्स हो गई हैं। अब आप इसे रन करेंगे, रन करते ही देखेंगे रिजल्ट हमारे सामने है। आई एम इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन हमने a की वैल्यू को 100 दिया है और वैल्यू ऑफ a, यानी कि यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ a इज 100। यानी कि जब हम किसी भी वेरिएबल को ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं, किसी भी ब्लॉक में, तो आप वहां पर उस वेरिएबल को एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप हेडर फाइल्स के जस्ट बाद, यानी कि किसी भी ब्लॉक से पहले वेरिएबल को उसका टाइप स्पेस उस वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आप दे सकते हैं। सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। एवरी स्टेटमेंट इन C++ एंड विद सेमीकोलन। अब आप ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हम जो भी चेंज करते हैं, जहां पर भी करते हैं, वो चेंजेस जहां जहां पे भी ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है वो हर जगह वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। उसका एग्जाम्पल देखने के लिए अब हम यहाँ पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर a की वैल्यू में मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ। a की वैल्यू में कर देती हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 10, और यहाँ पर फिर से टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। और यहाँ पर इस स्टेटमेंट में इसे कमेंट डिक्लेयर कर देती हूँ। अब आपने ये देखा कि मैंने एक वेरिएबल a उसे ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर मेन फंक्शन में मैंने a की वैल्यू में चेंज किया, क्या यहाँ पर भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, ये देखने के लिए अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर से इसे कंपाइल करते हैं F9 से। 0 एरर्स हैं। अब हम इसे रन करते हैं। रन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इसे रन करेंगे। रन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आई एम इनसाइड द फंक्शन 100, इनसाइड द फंक्शन सबसे पहले जब टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी 100, 2 लाइन का ब्रेक आएगा। उसके बाद सी आउट वैल्यू ऑफ a इज, वैल्यू ऑफ a कितनी है हमारे पास 100। फिर हमने a की वैल्यू में चेंज किया 100 प्लस 10, 110,
110 के बाद हमने टेस्ट फंक्शन को फिर से कॉल किया है, फिर वो यहाँ जाएगा। आई एम इनसाइड द फंक्शन, ए की वैल्यू अब जो कि 110 हो चुकी है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है 110। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो कि ए ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू में चेंज किया, तो वो चेंज अब हर जगह जहां पे भी ये ए वेरिएबल यूज हो रहा है वहां पर अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। तो इट मीन्स जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस करते हैं तो जहां पे भी वो ग्लोबल वेरिएबल यूज होता है हमारे प्रोग्राम में, उसमें वो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये थे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।